स्वागत है आप सभी का। जिन लोगों को पेट की कोई समस्या हो, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पानी पीने के फायदे। कौन सा पानी पिएं, कैसे पिएं, कितना पिएं, कब पिएं, किस बर्तन में पिएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और इस प्रोग्राम के जरिए आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए हम हकीम साहब से वो नुस्खे पूछते हैं, वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं जिसे अपना के ना सिर्फ आप लोग सेहतमंद होते हैं बल्कि अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें जो आपके लिए हैं महत्वपूर्ण, उन्हीं पर हम आज बात करेंगे। और आज का जो विषय है उसके बारे में जरूर आपको दर्शकों बताना चाहूंगी। आज का विषय है पानी। पानी आपके जीवन में कितना अहम किरदार निभाता है, आपके जीवन के लिए कितना जरूरी है, इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे हकीम साहब से। तो स्टूडियो में अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़ गए हैं, तो मिलकर स्वागत करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर, काबिल और कामयाब हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब का, और मिलकर उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, आज का विषय है हमारा पानी, जिस पे बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि पानी की खासियत क्या है हमारे जीवन में? और देखिए, पानी आप जानते हैं कि पानी के बगैर जीवन मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। और जैसा मैं बता देना चाहता हूं कि पानी हमारे जिस्म में हैसियत रखता है 70%। 70% पानी हमारे जिस्म में होता है, और दुनिया जितनी बड़ी है उसमें भी 70% पानी मौजूद है जी। और खाली पेट पानी पीने के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? देखिए, बहुत पुराना तरीका है ये कि जिन लोगों को पेट की कोई समस्या हो, मोशन में कोई दिक्कत होती है, या वैदिक उपचार में भी लोग 1, 2 या 3 गिलास पानी जो लोग पीते हैं खाली पेट सुबह उठकर, तो उनको मोशन में आसानी हो जाती है। तो पानी पीने का एक तो हकीम साहब तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है जानना कि हम अगर पानी पी रहे हैं तो क्या तरीका होना चाहिए, और साथ ही साथ इसको कैसे पिएं और कितना पीना चाहिए? देखिए, एक दिन में 2.5 से 3 लीटर एक इंसान को पानी पी लेना चाहिए जी। और एक दिन में मतलब 24 घंटे में। और पानी को अगर हम इस तरह से पिए कि सुबह उठ के 2, 3, 4 गिलास पी लें, तो ये हमारे पेट में जाकर, खून में जाकर शामिल हो जाता है और तेजी से पोटी और पेशाब लाता है। और जितना पानी आप ज़्यादा पिएंगे, जैसे आपने 4 गिलास पानी अगर पी लिया तो तकरीबन 1 लीटर हो गया जी। तो उसके 2 घंटे बाद हमें बहुत तेज़ी से पेशाब आता है, और अगर हमारी किडनी में कोई पथरी या कोई रुकावट है, या वो साफ़ नहीं है, या पेशाब की रंगत साफ़ नहीं है, अक्सर लोगों को पीला पेशाब आता है, तो वो इन्फेक्शन को भी दूर करता है, पेशाब को साफ लाता है, और जिन लोगों को मोशन की परेशानी है उनको भी उसमें आसानी करता है। जी हकीम साहब, हमने कई लोगों को देखा है कि वो जब खाना खाते हैं तो खाना खाते खाते वो पानी का भी सेवन कर लेते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि खाना खाते खाते बीच बीच में पानी पीना क्या सही है, या खाने से पहले हम पानी का सेवन कर सकते हैं? हाँ, कुछ लोग पानी पहले पी लेते हैं, और कुछ लोग जो बहुत तेजी से खाना खाते हैं वो बार बार पानी पीते हैं क्योंकि निवाला अटक जाता है जी। लेकिन तरीका ये है कि आप निवाले को, ग्रास को इस कदर चबाइए कि जो हमारे मुंह का राला है
उसका पानी उसके साथ जाए, मुंह का लुआब दहाना जिसे कहते हैं, यानी मुंह का जो राल है उसमें मिक्स होकर खाना इस कदर चबाया जाए कि पानी की ज़रूरत ही न पड़े। जी, तो पानी में क्या मिलाने से न्यूट्रिशन बन सकता है हकीम साहब? हाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो कुछ मिला दिया जाए जी, वो उसी की भाषा बोलने लगता है। मिसाल तौर पर आपने पानी में सौंफ मिला दी या सौंफ उबाल ली, तो बहुत मशहूर एक चीज़ आती है जिसे अर्क बादियान कहते हैं, बादियान सौंफ को कहते हैं। तो सौंफ का पानी हो गया वो। अगर आपको पेट की समस्या है या आँखों की परेशानी है या हज़म नहीं होता है या बहुत सारी बीमारियों के लिए है, दिमाग के लिए, आँखों के लिए, तो ये हमारा अर्क बादियान हो गया। अगर आपने इसमें कासनी मिला दी, कासनी एक दवा का नाम है, तो अर्क कासनी एक बहुत मशहूर अर्क आता है। अगर आपने कासनी में उबाल कर इसको पी लिया तो ये अर्क कासनी हो गया। अगर आपने इसमें मक्को मिला दी, मक्को सब जानते हैं, एक वरम दूर करती है, तो अगर आपने मक्को मिला दी तो अर्क मक्को हो गया, जो अपने फ़ायदे के साथ आपके पेट में दाखिल होता है और वही फ़ायदे आपको पहुंचाता रहता है। जी, हकीम साहब, हम तो पानी को पानी समझ के ही पी लेते हैं या फिर प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या पानी को दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? कैसे? देखिए, जितने लिक्विड है जी जी, वो सब दवा के रूप में पानी के साथ ही बनते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप दवा भी बना सकते हैं। मिसाल तौर पर आपको फैट है, मोटापा है, तो आप उसमें आधा चम्मच जीरा डाल के उबाल लिए, खूब उबालिए जी, और ये पानी आप पी लीजिए, तो आपके फैट और चर्बी और कोलेस्ट्रॉल के लिए काम करने लगता है। अगर आप इसमें दालचीनी मिलाकर उबालते हैं तो ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने लगता है। अगर आप धनिया डालकर उबाल कर पीते हैं तो ये सब आपने जो दवा इसमें मिलानी है मिलाइए, उबालिए और पीजिए। ये हर्बल वाटर के रूप में काम करता है। हमने कई घरों में देखा है, लोग तरह तरह से पानी को रखते हैं, कोई बॉटल में रखता है, कोई किसी चीज़ में रखता है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगी तांबे के बर्तन के बारे में। तांबे के बर्तन में जो लोग पानी रखते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसके क्या कुछ फ़ायदे हैं? देखिए, तांबरा या तांबा एक ऐसी धातु है जो इंसानों के जिस्म को जिसकी ज़रूरत है, और जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसमें जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो हमारे किसी काम की नहीं, और जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही वो हमारे बहुत काम की। जैसे आप ये अखरोट खाएंगे जी, तो इसमें बहुत ज़्यादा तांबा है। या जो लोग गोश्तखोर हैं, मांसाहारी हैं, वो लोग मछली खाएंगे तो उसमें बहुत सारा तांबा है। जी, अगर गरीब आदमी ये चीज़ें नहीं खा सकता तो जैसे अलसी है, अलसी बहुत मशहूर वो चीज़ है, तो अखरोट, मछली और अलसी में एक से ही फ़ायदे हैं। तो जो लोग गरीब हैं वो अलसी खा सकते हैं जिसमें तांबे की मिक़दार काफ़ी पाई जाती है। और तांबा हमारे जिस्म में जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए काम आता है। जैसे एक बिल्डिंग समझ लीजिए, जब बनाई जाती है तो उसका जो लोड है वो उसकी दीवारों पर नहीं होता, उसके स्ट्रक्चर पर होता है। जो थंब बनाए जाते हैं उस थंब पर होता है, और थंब पर जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना मजबूत होता है कि पूरी 25, 30, 40, 50
मंजिल की इमारत को लेकर खड़ा रहता है और सैकड़ों सालों खड़ा रहता है, तो तांबे की जिस्म को ऐसी ज़रूरत है जैसे हमारा स्ट्रक्चर जिससे मजबूत रहता है। जी, बात करेंगे मिट्टी के बर्तन में जो लोग पानी रखते हैं उसका सेवन करते हैं, तो मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी के फायदे क्या हैं? देखिए, बेहतरीन पानी एक ज़माने तक लोगों ने पिया जब तक फ्रिज नहीं आया था। जी, तो मिट्टी के बर्तन की बड़ी वैल्यू थी और कुछ लोग तो आज भी मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं। और ये भी मिट्टी अपने गुणों से पानी में मिल जाती है, जो भी मिट्टी के गुण हैं वो पानी में मिल जाते हैं। और ये तरीका भी बहुत अच्छा है कि आप उसका पानी पिएं, लेकिन मिट्टी के बर्तन को रोज़ाना धो देना चाहिए ताकि उसमें कीड़े ना पड़े। ये मिट्टी के बर्तन में है कि अगर आप एक हफ्ते तक ना धोएंगे तो उसमें कुछ जीवाणु, कुछ कीटाणु पनप सकते हैं, इसलिए रोज़ाना धोने के बाद उसको भरा जाए। तो ये भी तांबे के बर्तन से कम फायदा नहीं देता। जी, हकीम साहब, मटके का जो पानी होता है और फ्रिज का जो पानी होता है, इन दोनों में एक तो अंतर क्या होता है और क्या फायदा दे सकता है, क्या नुकसान दे सकता है? और देखिए, ठंडा पानी जो फ्रिज का होता है उसका तापमान ऐसा होता है कि फिर उस पानी को हमारे मैदे में, हमारे पेट में जाकर हमारे जिस्म को गर्म करना पड़ता है जी, इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए। और फ्रिज का पानी ज़्यादातर नुकसान देता है। और इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपने खूब एक्सरसाइज की और अपनी कैलोरीज को बर्न किया, जलाया, और आप फिर एक गिलास ठंडा पानी पी लें तो वो आपकी मेहनत बेकार हो जाती है उस ठंडे पानी को गर्म करने में। तो हमारे हिंदुस्तान में और आसपास के मुल्कों में तो ठंडा पानी और इस सब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं लोग और ठंडे पानी के बगैर रह नहीं पाते। लेकिन जापान में ठंडा पानी ही नहीं रखते। वहाँ मेरा बेटा गया तो उसने ठंडा पानी मांगा तो उसने गर्म पानी ला के दे दिया। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे ठंडा पानी चाहिए। तो उन लोगों पर ठंडा पानी नहीं था, उन्होंने बर्फ का एक टुकड़ा उसमें डाल के दे दिया कि लो पी जाओ। अच्छा। तो उसने बताया कि जापान में या चाइना में लोग ठंडा पानी नहीं पीते, वहाँ तस्वुर ही नहीं है ठंडे पानी का। पानी भी इतना गर्म पीते हैं जैसे कि चाय, सिप ले लेकर। और शायद इसी वजह से वहाँ के लोगों की जो औसत उम्र है जी, वो 95 और 100 साल है, जबकि हमारे यहाँ की 60 और 65। इस उम्र में औसतन आदमी मर जाता है। तो वहाँ ठंडे पानी का कोई तस्वुर नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती एक तजर्बा ये है कि एक आदमी अगर 1 घंटे पैदल चलता है, अपनी सेहत के ताईं जो 1 घंटा पैदल चलता है, तो उसको इतने पसीने आते हैं, चाहे वो सर्दियाँ हो या गर्मी में, उसको पसीने आएंगे बहुत ज़्यादा। और अगर आप पैदल नहीं चल पाते हैं तो आप एक गिलास गरम गरम पानी, ऐसा जैसे कि चाय होती है, वो पिए कभी। आप देखेंगे आपको उतने पसीने आ जाएंगे जितना 1 घंटा पैदल चलने से या एक्सरसाइज करने से पसीने आते हैं। जिस्म को इतनी हरारत मिलती है, इतनी गर्माई मिलती है और इतना सुकून मिलता है। तो गर्म पानी पीना सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। जी।
हकीम साहब, पानी पीने की एक मिकदार होती है, यानी कि एक इंसान को कितना पानी पीना चाहिए ये तो आप हमें हमेशा बताते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी है कि कुछ लोगों को कम पानी भी पीना चाहिए? तो वो कौन लोग हैं जिन्हें कम पानी पीना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है ये। हाँ देखिए, कुछ लोग ऐसे जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसमें डॉक्टर ने पानी कम पीने को बताया। उन्होंने कहा एक लीटर या एक बोतल पानी पी सकते हैं 24 घंटे में। तो उन लोगों के लिए ये तय नहीं है कि वो 2.5-3 लीटर पानी पिएं, वो अपने डॉक्टर के अनुसार ही पानी पिया करें। किडनी की बीमारियों में अक्सर जिनको डायलिसिस वगैरह का या कोई और प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर कम पानी पीना के बारे में कहते हैं। जी, तो पानी की खासियत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ हम पानी में ऐसा क्या मिलाकर पिएं जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाए? पानी अपने आप में एक पेयजल है और इसमें आप जो कुछ मिला दें ये पानी वैसा बिहेव करने लगता है। जैसे मैंने बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें एक चुटकी अजवाइन डाल दें, 1 चुटकी या 2 चुटकी, और इसे उबाल कर पी लें तो ये आपकी पेट की सूजन को कम करेगा, बल्कि जिस्म में जहाँ जहाँ स्वेलिंग होती है उसको कम करता है। अब इसमें आप सौंफ डाल दें तो सौंफ को कहते हैं बादियान, तो ये सौंफ का पानी बन जाएगा। जिन लोगों को पेट की समस्या है वो इसको ले सकते हैं, जिनको आँखों की या रोशनी की समस्या है आँखों की, वो सौंफ ले सकते हैं। आपको जो ज़रूरत है, आपको थायराइड है तो आप 1 चम्मच धनिया इसमें उबाल के पीजिए, आपके थायराइड में फ़ायदा करेगा। तो जो ऐसी आपकी ज़रूरत है, आप अगर इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि धनिया क्या फ़ायदा करता है और कौन सी दवा क्या फ़ायदा करती है, आप इसमें नमक ज़ैतून मिला सकते हैं। 1-2 चुटकी नमक ज़ैतून मिलाकर अगर पिएं तो आपकी किडनी, लीवर, पेट की समस्याओं को फ़ायदा करता है। जी, तो क्या हकीम साहब पानी पीने का भी कोई पोजीशन होती है, कोई तरीका होता है? हाँ देखिए, पानी जितने भी वैद्य और हकीम और जो तरीका बताया वो कहा कि बैठकर पानी पिएं। जी, खड़े होकर किसी ने आज तक नहीं बताया। और इत्मीनान से पिए, ये नहीं कि भाग के आ रहे हैं जल्दी से पानी लिया और पिया और मालूम यहाँ चुप गया। अक्सर यहाँ चुप जाता है पानी, एकदम भागा भाग अगर आप पानी पीते हैं तो आराम से बैठकर पानी पिएं और 3 सांसों में पिएं। एक बार पानी पिएं, फिर एक सांस लें, अंदर बाहर सांस खींचें और फिर पिएं। ऐसा 1 गिलास पानी को 3 घूंट में नहीं 3 सांसों में पिया करें तो आपको फायदेमंद है। जी, पानी को हम सिप करके पिए हकीम साहब, या फिर आराम से हमें पीना चाहिए? क्या इन चीज़ों का भी एक बड़ा योगदान होता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए? हाँ देखिए, 3 सांसों में या 3 घूंटों में तो कम से कम है, कम से कम 3 सांसों में पिए या उससे ज़्यादा में पिए, और सिप करके ही पीना बेहतर है। देखिए, जब तक किसी को कोई तकलीफ नहीं आती, जब तक वो अपनी मर्जी चलाता है। सही बात। जब तकलीफ आ जाती है, ऐसा भी हुआ है कि लोग भाग दौड़ कर आए हैं, पानी पिया है और पानी पीते ही वो तड़प के गिर गए, उनकी डेथ हो गई। ये पानी इतनी खतरनाक चीज़ भी है कि अगर ये सांस की नली में चला जाए तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। जी। तो खाना और पानी बहुत आराम से, बड़े सुकून से और भगवान का शुक्र करते हुए पीना चाहिए, क्योंकि खाना और पानी इंसान की अहम ज़रूरत है।
यानी कुल मिला के हम डायरेक्ट पानी ना पिएं, थोड़ा सब्र के साथ सिप सिप करके पिएं हकीम साहब जी। अगला सवाल ये है, क्या पानी हमारी उम्र बढ़ा सकता है? अगर हमारी उम्र बढ़ा सकता है तो वो कैसे? 2-3 तरीके हैं पानी के। एक पानी, किसी ने भी अपने घर में बोरिंग कराया, पानी ले लिया जी। अब उस पानी की क्वालिटी क्या है? सरकारी तौर पर जो टंकियां लगाई जाती हैं तो उनमें पहले उस पानी की जांच होती है कि यहाँ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो पानी की क्वालिटी क्या है इस पर डिपेंड करता है। कहीं पानी खारा आता है, कहीं गंदा पानी आता है, कहीं काला पानी आता है। तो पानी की क्वालिटी पर तवज्जो करें। और रिसर्च में ये पाया गया है कि ठंडे पानी के बनिस्बत, यानी जो लोग ठंडा पानी पीते हैं और जो गर्म पानी पीते हैं, उन देशों में लोगों की उम्र का रेशो, जैसे मैंने बताया कि जापान और चाइना में बूढ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जिनकी उम्र 95 या 100 साल है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में जवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बूढ़ों की तादाद कम है। हिंदुस्तान में सिर्फ 7% लोग 60 साल की उम्र से ज़्यादा जीते हैं। और वहाँ जापान और चाइना में बूढ़ों की तादाद इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ ठंडा पानी कभी नहीं पिया जाता। अगर मैं पानी को बालों से जोड़ूं हकीम साहब, तो किस पानी से हमारे बाल झड़ने लगते हैं? हाँ देखिए, ये जैसे मैं अभी बता रहा था कि पानी की क्वालिटी जी। जैसे लोग दुबई जाते हैं तो वो वहाँ पर जाके बाल झड़ने का शिकार हो जाते हैं जी। तो वो लोग हमेशा अपने बालों की तरफ से गंजे होने लगते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा जिस्म तो जो पानी आता है उससे नहाते हैं। और जो पीने का पानी है, जो ब्रांडेड वहाँ कोई पानी आता है, उससे तो बाल धोते हैं, नहाते हैं, मतलब सर को उससे धोते हैं जी। बाकी जिस्म उससे धोते हैं जो वहाँ पर पानी सप्लाई किया जाता है। तो खारा पानी या समुद्री असरात का पानी अक्सर बालों को नुकसान पहुँचाता है। हकीम साहब, हम ठंडे पानी से नहाएं या गर्म पानी से नहाएं? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, ठंडा पानी से नहाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है बनिस्बत गर्म पानी के। वैसे तो अपना माहौल भी होता है, आदमी जिस माहौल में पला है वो वैसा करता रहता है। हम तो ठहरे यूपी के जी। तो जब हम वहाँ बॉम्बे पहुँचे तो हम ठंडे पानी से नहाए, क्योंकि यहाँ तो हम जाड़े में ठंडे पानी से नहाते हैं। जी जी। वहाँ तो गर्मी पड़ती रहती, लोगों को बड़ी हैरत होती थी, ठंडे पानी से नहाता है। तो फिर इस पर रिसर्च हुई और पता चला कि जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमारा जिस्म उससे बहुत फ़ायदा पहुंचता है हमारे जिस्म को। हमारा जिस्म इसको एडजस्ट करता है और उसमें हमारे तमाम ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। जी हकीम साहब, जो लोग इधर से उधर अपने शहर बदलते रहते हैं, उनका पानी भी बदलता ही है, तो बदलता पानी, बदलता शहर, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान? देखिए, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शहर बदला तो बाल गिरने की परेशानी होने लगी। मेरा बाल पहले बहुत अच्छे थे और अब बाल अच्छे नहीं हैं। और ऐसा कहने सुनने के लिए ही है, लेकिन लगता नहीं कि, क्योंकि मैं भी बहुत शहरों में होकर आया। जब मैं महाराष्ट्र गया तो मेरे काफ़ी बाल गिरने लगे थे जी।
आप देखिए, बुढ़ा आदमी हूँ, आज तक मेरे बाल जवानों से ज़्यादा हैं। तो जब वहाँ बाल गिरने लगे तो मैंने वहाँ नारियल पानी और गौंद मोरिंगा सफ़ेद पीना शुरू किया। 1 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद और 1 गिलास कम से कम नारियल पानी, तो मेरे बाल गिरना रुक गए। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाके कोई और बीमारी की वजह से आपके बाल गिरने लगे हों, तो बाल रुके और आज तक हैं। मैं 60 साल से ज़्यादा का हूँ और मेरे बाल गिरना बंद हो गए। गौंद मोरिंगा सफ़ेद अगर असली मिल जाए तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरा तजर्बा है। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे बाल गिरते, मेरे भी गिरने लगे थे, लेकिन किसी और बीमारी की वजह से या किसी शैम्पू की वजह से। मेरी नज़र में शैम्पू और डाई बालों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जी, तो हकीम साहब, पानी का एक अपना भी स्वाद होता है। हम कई लोगों के मुंह से सुनते हैं, अरे ये पानी तो मीठा है, ये पानी तो खारा है। तो मीठा और खारा पानी में कौन सा फायदेमंद होता है? हाँ, देखिए, नदियों का पानी मीठा कहलाता है और समंदर का पानी खारी कहलाता है। अब तो समंदर का पानी भी साफ करने लगे हैं। कुछ मशीनें ऐसी आ गई कि पानी को बिल्कुल प्योरीफाई कर देती हैं। जी। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो मशीनें लगा लें तो वो पानी साफ़ कर देती है। जो समंदर का पानी साफ़ कर सकती है, जी, तो वो आपका अपने इस्तेमाल का पानी भी बहुत साफ़ कर सकती है। लेकिन मैंने ऐसा कभी किया नहीं। मैंने तो बस इतना ही चेंज किया था कि दरअसल महाराष्ट्र में ना समंदर का पानी यूज़ होता है और ना उसका ज़मीन का पानी इस्तेमाल होता है। वहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें बना रखी हैं और जो बारिश का पानी बरसता है, महाराष्ट्र में बारिश बहुत होती है जी। और बारिश ना हो तो महाराष्ट्र यानी बम्बई खाली हो जाए तो वो झीलें भर जाती हैं पानी से, कुदरती पानी से। फिर उसको साफ़ करके लोगों को सप्लाई किया जाता है और पानी की वहाँ किल्लत है। जी, तो कुल मिला के मीठा पानी पिएं या खारा पानी हकीम साहब? ये मीठा पानी, नदियों का पानी या बरसात का पानी, ये मीठा पानी कहलाता है। अच्छा, ज़मीन में भी खारा पानी आता है। जी। जब आप बोरिंग करते हैं अपने यहाँ तो उसका एक अलग टेस्ट होगा। जो आपके घर में पानी है वो आपकी ननिहाल का पानी से कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल। तो वो पानी की एक जांच भी होती है। अगर वो जांच करा ले तो फिर आप सही समझ पाएंगे कि आपको जो पानी सप्लाई हो रहा है बाहर से या अपने आपके यहाँ बोरिंग हुआ है या कुछ ऐसा पंपिंग सेट है कि आपको किस दर्जे का पानी मिल रहा है। जी, तो हकीम साहब, पानी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, उम्मीद करूंगी कि आपको भी पानी से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।